की राह है। हाय हाय हाय, ये लड़का कितना छछूंदर है। सबको फंसाना इसके बाएं हाथ का खेल है। इस खिलाड़ी को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। प्रिया, गगन, आप दोनों स्टेज पे आ जाओ। प्रिया एक ऐसी लड़की है जो सबको प्रिय है। इसके नाम में ही प्रेम है। इसके प्रेम में ऐसी समझ है जो हर समझ को समझ जाए और सबको समझा भी दे। और इसे मैं अपनी बेटी मानती हूँ। तो आप सब यही समझ लीजिए कि आज मेरी बेटी की सगाई है। बस भगवान से इतना ही प्रार्थना करूंगी कि जिस किसी के हाथ में मैं इसका हाथ दूं, वो इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दे। दोनों साथ में हमेशा खुश रहे। कुछ ही देर में तुम दोनों की सगाई है, तो क्यों ना सगाई से पहले एक डांस परफॉर्मेंस हो जाए? जरूर जरूर, एक डांस हो ही जाए साथ में। रुद्र कहाँ है? अभी तो यहीं बाहर काउंटर में थे। गगन का फोन। ओ ओ ओ, कहते हैं फोन इंसान का सबसे बड़ा राजदार होता है। अब गगन का यही फोन गगन का पर्दाफाश करेगा। बस कुछ देर और मेरे होने वाले पर ना होने वाले चीजों। कुछ देर बाद पर्दा उठेगा और गगन जमीन पे गिरेगा धड़ाम। हे भगवान, मिनिस्टर ने अगर प्रिया के साथ गगन को देख लिया फिर तो ये रुद्र को नहीं छोड़ेगा। कयामत आ जाएगी। हाँ माँ,
रुद्र, अभी इसी वक्त यहाँ आ जा। जी। सॉरी बेब्स, यू बैड लक। नेक्स्ट टाइम। तन्हा से फिरते थे कभी, जीना तो जाना है अभी, तू जो मिला तो यूं लगा तुझसे ही पूरी हर कमी, बेसबर हुआ है सब्र मेरा, कर भी दे मुकम्मल इश्क मेरा, इश्क का बरसा दे जानिया, इश्क का बरसा दे जानिया, रूह नू भिगा दे जानिया, भिगा दे जानिया। क्या बात है इंदु देवी, एक के बाद एक पार्टी, बहुत पार्टियां हो रही है। आज मैं अपनी मैडम जी को भी साथ लाया हूँ। क्या करता, इतने बड़े होटेलियर रुद्र की पत्नी को मिलने के लिए इतनी बेसब्र थी जैसे अपनी जान को देखना चाहती हो, है ना जान? वैसे आने में मुझे थोड़ी देर हो गई, आप दोनों की परफॉर्मेंस देख नहीं पाया, तो मेरे लिए फिर से एक बार हो जाए। ओह गॉड, इस दमचुल्ले ने भी पासवर्ड डाल रखा है। 5 वर्ड का पासवर्ड है, क्या हो सकता है? उसका नाम फेल्ड। 5 वर्ड का और क्या हो सकता है? 5 वर्ड। प्रिया, पागल बिल्ला कहीं का, दी को फंसाने के लिए उसके नाम का पासवर्ड डाल के रखा है। इस बिल्ले का तो मैंने मुंह ही नोच लेना है। अरे यार, अब उस लड़की का नाम क्या था? क्या बताया था अब? कुछ तो। कौन है ये? सुरभि 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 सुरभि। सबको लग रहा है कि इनकी जोड़ी है, पर मुझे पता है रुद्र भाई अभी अंदर से कितने गुस्से में हैं। में बेवजह गुनगुनाना, मेरे हर गम में तेरा पल के भिगाना, जाना यही प्यार है, यही प्यार है। मिलने का तुझसे ढूंढता हूँ बहाना, एक तू जरूरी बाकी सब कुछ बेगाना, जाना यही प्यार है, यही प्यार है। ये मिनिस्टर लोग चाहे जितने भी बदनाम क्यों ना हो, दिस वन इज ग्रेट। आज इनकी वजह से ही दी की सगाई में डिले हो पाई। ओ गॉड जी, अब आपने मिनिस्टर को मीडिएटर बनाया ही है तो थोड़े मीडिएटर आप भी बन जाओ ना। कुछ जो मैं प्लान कर रही हूँ उसे प्लीज एग्जीक्यूट करवा दो, फिर तो समझो मेरी दी की जान बची। इश्क का बरसा दे जानिया, रूह नू भिगा दे जानिया, भिगा दे जानिया। इश्क का बरसा दे जानिया, इश्क का बरसा दे जानिया, रूह नू भिगा दे जानिया, भिगा दे जानिया।
थैंक यू गगन, आज तुमने फिर से मदद करके रुद्र की जान बचा ली। राम राम राम, बुरा बोलो तो जुबान कट जाए। इससे पहले कोई और विघ्न आ जाए, तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना और आधे शादीशुदा बन जाओ, हैं? मैं वो रिंग लेके आता हूँ। ए सुपर डुपर हीरो, जल्दी से उसे अंगूठी पहना और आधी घरवाली बना ले। और हाँ, बारात आने से पहले कहीं तेरी बैंड ना बज जाए, नहीं तो बची कुची बैंड ना मैं बजा दूंगी, समझा? बेटा अंगूठी लेके आती हूँ, हाँ? फोन कहाँ गया? मेरा फोन मैं तो टेबल पे रखा था ना, यहाँ कैसे आ गया? किसी ने मेरा फोन यूज तो नहीं किया? कॉल लॉग चेक करता हूँ एक बार। यू गगन द विलन, तुम मास्टर हो तो मैं भी तुमसे ज्यादा फास्टर हूँ। मैंने तुम्हारे फोन से फोन भी किया और कॉल लॉग से डिलीट भी कर दिया। बस थोड़ी देर में तुम्हारी ये सगाई भी डिलीट होने वाली है। इनकमिंग कॉल इज कमिंग, जस्ट वेट। हाँ गगन, हेलो, आप सुरभि जी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ। मैं शेखावत होटल से बोल रही हूँ। एक्चुअली लिफ्ट का ब्रेकडाउन होने की वजह से गगन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, बहुत सीरियस हालत है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। सुरभि तुम? गगन, ये मेरा पति है। कैसी लड़की हो तुम? मेरे पति के साथ सगाई करने चली थी। तुम एक पत्नी से उसका पति छीनने चली थी। तुम कैसी लड़की हो तुम? तुम जैसी लड़कियां एक पति पत्नी के बीच दूसरी औरत बनकर आती है और पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये मेरे गगन की सगाई है। मेरा गगन इतना अच्छा, इतना सीधा और मुझसे कितना प्यार करता है वो। जरूर तुमने ही कोई काला जादू बिछाया होगा ना, अपनी ये काली काली आंखें और लंबे लंबे बाल। बताओ कौन सा ब्लैक मैजिक किया है मेरे गगन के ऊपर? हाँ बताओ, बोलती क्यों नहीं? बोलो कुछ। ओ हेलो यू पत्नी मैडम, मेरी दी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले ना ये हाथ उठाओ और अपने पति के गाल पे जोर की चमाट लगाओ और पूछो इसने मेरी बहन को क्यों फंसाया? क्यों नहीं पता है कि इसकी शादी हो गई है? क्यों नहीं पता है कि इसकी तुम्हारी जैसी बीवी? और क्यों नहीं पता है तुम्हारा साथ बीवी वाला है? हाँ पूछो इससे। कहाँ से ये तुम्हें भोला और मासूम लगता है? बिल्ले ने मेरी बहन को फंसाया। जब देखो तब आगे पीछे घूमता रहा, जब देखो तब हाय शादी रोज शादी की बैंड बजाता रहा। और आज इसकी औकात तो देखो, मेरी दी को सगाई तक ले आया। अरे मेरी बेचारी दी को तो पता भी नहीं था कि ये चपड़गंजू शादीशुदा है। ये जो तुम्हारा पति नाम का प्राणी है ना, इसने तुम्हें धोखा दिया है। अब इसे जो प्रसाद चाहिए ना, वो मैं इसे दूंगी। महाप्रसाद। तुमसे तो मेरे भैया निपटेंगे। सुरभि
सुरभि प्लीज सुनो, सुरभि। अंजलि, तूने मेरी बीवी को बुलाया, तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मार के ना तूने अपनी किस्मत पर थप्पड़ मारा। अरे एहसान कर रहा था तुम दोनों पे, इससे शादी करके कर्जा उतारा तुम्हारा, 10 लाख रुपए दिए मैंने। अरे 10 लाख छोड़ो, तुम्हारा बोझ उठाने को तैयार था मैं। कौन उठाता है? अरे है कोई माइकल जो इसके साथ साथ तेरा बोझ उठाएगा, इससे शादी करके घर लेकर जाएगा, तुझे तुझे खिलाएगा पिलाएगा? है कोई? हाँ नहीं है ना? तो फिर एक बात बता, किस बात का एटीट्यूड है तुझमें? है ये क्या तू मुंह बनाती फिरती है? हाँ क्या? तू और कुछ नहीं, तू ना इसके सर पर जो तेरी सो कॉल्ड बहन है बोझ है, जो ये अपने सर पर लेकर ना डोल रही है। तू प्रोडक्ट के साथ ना मिलने वाला फ्री प्रोडक्ट है, समझी? फ्री का बोझा। निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की पे हाथ उठाने की? है? हिम्मत भी मत करना मेरी बहन को आग दिखाने की। क्या कहा तुमने? कि वो मुझ पर बोझ है? अरे वो तो मेरी ताकत है, मेरे माँ पापा की निशानी, उनकी मिल्कियत। अरे ये क्या मेरे सहारे जिएगी? मैं कुदरत के सहारे जी रही हूँ। जब सूरज उगता है ना तो मैं सिर्फ इसके लिए देखती हूँ। ये मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरी जिंदगी है। कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर गगन। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हो, इतने दोगले इंसान हो। चले जाओ यहाँ से, जाओ। इनफ। तुम लोगों को ये जो भी ड्रामा करना है ना, मेरे होटल के बाहर जाके करो। मेरे गेस्ट को डिस्टर्ब मत करो, समझा? गेट लॉस्ट। चलिए माँ। दी, क्या किस्मत है इस प्रिया की, जिस लड़के के साथ शादी करने जा रही थी वो लड़का धोखेबाज निकला। लड़की तो अपनी किस्मत लिखवा के आती है भगवान से, लेकिन भगवान ने इस प्रिया के हाथ में किस्मत की लकीर लिखी ही नहीं है। कितनी बदकिस्मत है ये। तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? प्लीज इन लोगों की बातों पे प्लीज ध्यान मत दीजिए। लोग ऐसे ही फालतू बकवास करते रहते हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है दी। आप एक बात बताओ, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत किया है तो लड़की बदकिस्मत कैसे हुई? बदकिस्मत तो वो लड़का हुआ ना जिसने लड़की की कदर नहीं करी, उसे धोखा दिया। दी क्या परस्ती गलती ना उस गगन की है। ये लड़कों पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए।
किसी के भरोसे के लायक नहीं होते। बस लड़कियों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि ये गगन लड़का अच्छा नहीं है। मुझे ना उस पर कभी भी भरोसा नहीं था। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि वो आपके लिए सही। दी सुनो, दी रुको, दी प्लीज, दी सुनो, दी रुक जाओ एक सेकेंड प्लीज। अंजलि, मैंने माँ और पापा को ना प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे कभी कोई स्ट्रगल नहीं करने दूंगी और मेरे होते हुए मेरी छोटी बहन को कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं बस तेरा एक्सीलेंट फ्यूचर चाहती हूँ। बड़ी बहन मैं हूँ अंजलि, और आज बड़ी बहन का फर्ज तूने निभाया है। इतनी बड़ी गलती होने से तूने बचाया है, तो इस बहन का भी वादा है तुझसे। मैं तुझे हर मुसीबत से बचाऊंगी, तुझे तेरी खुशियाँ दिलाऊंगी, तेरा हाथ पकड़ के तुझे तेरी प्यार की राहों पे ले जाऊंगी। दी, मैंने कितनी बार आपसे कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। काश मैं तेरी बात सुन लेती अंजलि, तो फिर आज ये सब कुछ नहीं होता। दी, बस दी, अब आप नहीं रोगी। रोएगा वो बिल्ला, उसकी बीवी उसे कुचल मसल दे। दी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप बच गई। अब आप ना इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। देखना, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो सिर्फ आपके लिए बना होगा। ओ दी, मैं तो भूल ही गई, मुझे ना मार्केट में अर्जेंट काम है, तो आप घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दी, ध्यान रखना। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। शेखावत होटल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंजलि, तुमने मुझे बुलाया, सब ठीक है ना? सब तो ठीक है, बस मैं ही ठीक नहीं हूँ। मेरा ना दिल जोर जोर से रो रहा है। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा तुमसे मिलूंगी तो बेटर फील होगा। I'm sorry, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मुझे ना अपनी दी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। I mean, उस गगन की हिम्मत कैसे हुई दी को इतना बड़ा धोखा देने की? अंजलि, तुम परेशान मत हो, बल्कि भगवान का शुक्र बनाओ। इस गगन की सच्चाई सगाई से पहले हमारे सामने आ गई। अगर सगाई के बाद पता लगता तो प्रिया की तो लाइफ बर्बाद हो जाती। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने कुछ खाया है? चलो चल के कुछ खाते हैं। दी बेचारी वहाँ इतनी परेशान है और मैं खाना खाने जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैंने भी कुछ नहीं खाया। वो पार्टी अचानक खत्म हो गई तो कुछ खाना पीना हो ही नहीं पाया। ये सब ना उस गगन की वजह से हुआ है। मन तो करता है उसे नोच नोच के मार डालूं। नहीं नहीं, उसके लिए उसकी बीवी है ना, उसे नोच निचोड़ देगी। हम कोर्टयार्ड फेस्ट चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ का खाना बहुत यम्मी है। एक मिनट, कोर्टयार्ड फेस्ट वो तो 5 स्टार होटल है ना? हाँ। नहीं, इतने पैसे ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास है। वाह जी वाह, मतलब पूरे महीने भर की कमाई एक दिन में उड़ानी है। इट्स गुड तुम्हारे पास पैसे हैं, पर प्लीज बचा के रखो, तुम्हारी फैमिली के काम आएंगे। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ। चलो, मस्त जबरदस्त खाना मैं तुम्हें खिलाती हूँ। चलो। आजा प्रिया रानी, आज तो तूने मुझे बेजुबान कर दिया। ऐसे महान आलीशान तूफान काम करके आई है कि घर में पैर रखने से पहले तेरी आरती तो करनी पड़ेगी ना। आरती ले, ये ले, अरे ये भी ले। भाभी जी, आप प्लीज ये सब मत। मत ही करना था ना, हैं? खड़े खड़े बवाल कर दिया, बैठे बैठे मम्मी को कंगाल कर दिया। अरे शर्म नहीं आई? अरे चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरी? मुंह उठा के आ गई, क्यों आई भाई? अरे बाहर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। डोली की माँ, तुम ये बोले शर्मा जी बीच में बोले। अरे भांजी की लाज उड़ी और मामा जी बीच में ना बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? कान खोल के सुन लीजिए, अगर बीच में बोला ना तो मामा के पद से आपका इस्तीफा दिलवा दूंगी।
और आपकी भांजियों को धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। और तू है महारानी, सगाई तुड़वा फुड़वा के आ गई, खुद तो कुएं में गिरेगी, मेरी बेटी के भविष्य को भी ले डूबी। भगवान मुझे उठा लो, 10 लाख रुपए डूब गए, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मामी जी, ओए, मामी की नीलामी वो दूसरी तितली किधर है? किधर उड़ती फिर रही है? तेरे साथ ही गई थी ना? रूहान को पटाना ना होता ना तो आज इसके साथ 5 स्टार होटल में खाना खाती, पर कोई नहीं, आज नहीं तो क्या, ये पट गया तो रोज रोज 5 स्टार होटल के ही नजारे होंगे। भैया तुम्हें पता है मुझे ऐसी जिंदगी अच्छी लगती है, बी प्रैक्टिकल विद पानी पूरी का जट, जहाँ आसपास बहुत सारे लोग हों, चहल पहल हो, पर फिर भी शांति, और इस शांति में हो आपके साथ एक अच्छी सी कंपनी। कुछ समझे? पैसा मायने नहीं रखता, आपके साथ कौन है ये मायने रखता है। तुम्हारी यही सादगी भरी अदा पे तो मैं फिदा हूँ अंजलि। मतलब एक बार भी तुमने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में ले चलूं। अंजलि, तुम जैसी भी हो, अच्छी हो, मुझे तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा है। मामी जी, गगन ने मुझसे झूठ बोला, वो पहले से ही शादीशुदा था, उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अच्छा तो क्या करूं, नाचूं? अरे एक शादीशुदा से शादी कर भी लेती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? मम्मी, मम्मी देखो एक और कांड हो गया। अब क्या हुआ? देखो, हाँ, आपकी तितली उड़ गई। अंजलि, इन दोनों भांजियों ने मेरी अर्थी निकाल दी। अंजलि, अंजलि, अंजलि! काका, आपने इस लड़की को देखा क्या? हाँ बिटिया, ये बिटिया और वो बाबू को मुंह पे कपड़ा डाल के कुछ लोग उठा ले गए। एक वैन आई थी, उसमें से निकले और इन लोगों को उठा ले गए। आप बता सकते वो लोग कहाँ लेकर गए? वो वैन उस तरफ गई थी बिटिया। हे भगवान, अंजलि कहाँ होगी, किस हालत में होगी, पता नहीं। अंजलि, अंजलि! जानती हूँ कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ। बेचारी प्रिया, क्या कुछ हुआ है उसके साथ, पता नहीं कैसी होगी वो, किस हाल में होगी। बड़ी मालकिन, ये मिनिस्टर साहब के यहाँ से आए हुए। हाँ, डायमंड ज्वेलरी, अमेजिंग। तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है? किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है ये। हमें इस सबको जल्दी से सेटल करना होगा। मैं क्यों सेटल करूँ माँ? ये तो आपके और मिनिस्टर के बीच का इशू है ना। आपने उसे यकीन दिलाया कि मेरी और प्रिया की सगाई, अब आप ही उसका यकीन तोड़िए। जो करना है करिए, जो जोड़ना है जोड़िए, जो तोड़ना है तोड़िए। आई एम आउट ऑफ इट। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, मेरी बहन अंजलि, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया? लेकिन बाहर क्या पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा है? तुम्हारी बहन किडनैप हुई है तो पुलिस स्टेशन जाओ। भागते भागते यहाँ क्यों आई हो? उनसे पूछो किसने किया है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मिनिस्टर ने करवाया, वो आपके भी पीछे पड़े थे ना रुद्र सर। मिनिस्टर मेरी फैमिली को परेशान करने के लिए तुम्हारी बहन को किडनैप क्यों करेगा? ओह वेट, कहीं तुम कल की एंगेजमेंट को सच तो नहीं मान बैठी? क्या लड़की हो यार तुम, छोटी छोटी बात पे मेरे घर का दरवाजा खटकाती रहती हो। मैंने आपके घर का दरवाजा इसलिए खटखटाया है क्योंकि मेरी बहन के साथ साथ आपके भाई रूहान भी किडनैप हुए हैं। रूहान? क्या? What? ये देखिए।
रोहान किडनैप? दिखा। तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ क्या कर रही थी? ये वो समय नहीं है डिस्कस करने का। आप प्लीज मिनिस्टर को फोन कीजिए, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। होल्ड ऑन, मुझे ब्लेम मत करो। ये किडनैपिंग तुम्हारा गगन भी तो करवा सकता है। तुम्हारी बहन ने उसे थप्पड़ मारा, तुम्हारी और उसकी सगाई तोड़वा दी, उसकी बीवी के सामने उसकी बेइज्जती करी। ये सब उसी ने करवाया होगा। नहीं गगन, ये सब नहीं करवा सकता। बड़े लोगों के 1000 दुश्मन होते हैं। आई एम श्योर कि किसी ने आपसे अपना बदला लेने के लिए आपके भाई के साथ साथ मेरी बहन को भी किडनैप करवा लिया। जस्ट शट अप। तुम्हारी बहन है ही ऐसी। मेरी बहन ऐसी नहीं है। प्लीज मेरी बहन के चरित्र पर उंगली मत उठाइए। हाथ उठाने वालों पर उंगली भी ना उठाऊं। बस करो, चुप करो दोनों, चुप करो। ये कोई वक्त है क्या एक दूसरे पे उंगली उठाने का? जाओ ढूंढो रूहान को, उसे घर लेके आओ। माँ आप रोइए मत, मैं रूहान को लेके आता हूँ। दोनों, मुझे दोनों चाहिए। हाँ ए मिस फ्रॉड, कहाँ जा रही हो? ऑटो लेने। तुम्हारे पास बहुत फालतू का टाइम है क्या? यहाँ खड़े रह के तुम्हें ऑटो लेना है? पता नहीं कहाँ पहुँचेगा, गॉड नोस मुझे कहाँ पहुँचाओगी। मैडम को ऑटो चाहिए, ये गाड़ी नहीं दिख रही तुम्हें? कम ऑन गेट इन। ए एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ जो पीछे जाके बैठ रही हो। आई लव लड़कियां मेरी बाहों में आके गिरे, पर तुम नहीं। यू आर नॉट माई टाइप। जैसे कि आप बड़े मेरे टाइप के हैं। यही से मैंने उन लोगों को देखा था, रूहान सर और अंजलि को ले जाते हुए। उन्होंने मास्क पहने थे। Give me the phone, let me recheck the video. हेलो, सेक्टर 18 के मार्केट के आगे जो है फूड पॉइंट है, वो तुम्हारा ही है ना? ग्रेट, मुझे अभी के अभी उसकी 1 घंटे पहले की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। हाँ, मेरे नंबर पे भेज दो। सुनो, ये तुम्हारा गगन यही रहता है ना? हाँ, सेक्टर 34। और वो मेरा गगन नहीं है। व्हाटएवर, यहीं कहीं रहता है ना? मुझे पता ही था ये उसका काम है। चलो देखते हैं। हे माँ, मेरी अंजलि की रक्षा करना। पता नहीं वो कहाँ पर है, कैसी है। कुछ तो संकेत दे दीजिए कि मैं उस तक पहुँच सकूँ। उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। उसे कुछ मत होने देना। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। सुरभि, एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे ये सब ड्रामा था, ये सब फंसा रहे थे मुझे। सुरभि, गगन, मेरी बहन अंजलि कहाँ पर है? बताओ कहाँ पर है वो? तुमने उसको किडनैप किया है ना? मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये सब कुछ तुमने किया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, और अपने बॉयफ्रेंड से पूछो ना। वैसे भी इसी के लफड़े रहते हैं इधर उधर। इसके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स है ना, पावरफुल लोग के साथ उठता बैठता है। किसी को बोलो ढूंढेगा तुम्हारी बहन को जाकर। जाओ। गगन, अपनी बकवास बंद करो। बताओ मेरी बहन अंजलि कहाँ पर है? तुम ही ने उसको अगवा कराया ना? क्या पता तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से अगवा हुई। ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे ऐसे कैसे? मैंने खुद देखा है तुम दोनों को होटल रूम में। सगाई का ड्रामा मुझसे कर रही थी और तुम्हारी बहन ने आकर सारा बिल मुझ पे फाड़ दिया, सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मुझे लगता है ना तुम दोनों ने जानबूझकर किया है इंदु देवी की छत्र छाया में, ताकि तुम मेरा पत्ता काट सको और मेरी जगह ना एक बड़ा, एक ज्यादा रईस पति उसका पत्ता अपने साथ जोड़ सको। ओह, अब समझ में आया। वो जो सगाई थी, जो नकली सगाई, वो नकली नहीं थी, वो असली। जस्ट शट अप। क्या हुआ? सदमा लगा? नो वरीज।
उसको छोड़ दीजिए प्लीज, वो मर जाएगा सर। गगन, अगर मेरी बहन अंजलि को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना होगा। मिश्रा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए। अब वक्त आ चुका है जनता से रूबरू होने का। अरे क्या बात है, आज होने वाले दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ? पहले बता देते, मैं फूल पूजा आरती सबका इंतजाम करके रखता, बैंड बाजे के साथ तुम्हारा स्वागत करता। वैसे मैंने आप दोनों के लिए तोहफे भेजे थे, पसंद आए? मेरा भाई कहाँ है? अरे ये बवाल किस लिए? शांति से बैठ के भी वार्तालाप कर सकते हैं ना। और ये जो तुम्हारी गर्मी है ना, वो तुम्हारे सुहाग रात के लिए बचा के रखना। रूहान शेखावत कहाँ है? मेरी जेब में तो नहीं, आपकी जेब में? नहीं है। आपकी जेब में? हमारे पास भी नहीं है। किसी की भी जेब में नहीं है। आपके जोक्स भी आपकी तरीके से फिटे हैं। मंत्री जी, प्यार से पूछ रहा हूँ, प्यार से बता दीजिए, अगर मैंने मजाक किया ना तो मजाक बन के रह जाओगे। सब प्लीज बता दीजिए ना, इन सब में मेरी बहन की क्या गलती है? कहाँ रखा है आपने उसे, और आपने क्यों किडनैप किया उसको रूहान सर के साथ? प्लीज बता दीजिए। क्या बात है, बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों एक ही ससुराल में सेट हो गए? हाँ बड़ी फिल्मी फैमिली है नहीं? मैं एक मंत्री हूँ, किडनैपर नहीं। ना मैंने तुम्हारे भाई का किडनैप किया है, ना मैंने तुम्हारी बहन का किडनैप। अब समझ में आया ये जवान खून क्यों उबल रहा है। अगर तुम्हारे भाई बहन नहीं मिले तो शायद तुम्हारी शादी नहीं होगी ना। मैं तुम्हारे भाई बहन का किडनैपर नहीं हूं। नेवर माइंड मिनिस्टर, बट एक बात याद रखना, अगर इस किडनैपिंग में आपका हाथ तो क्या उंगली भी हुई ना, तो ये आपके और आपकी सरकार के लिए बहुत बुरा होगा। कुर्सी पलट जाएगी। हेलो कमिश्नर साहब, मैं चाहता हूँ मेरे भाई रूहान के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की जाए। यस सर, इट्स वेरी अर्जेंट सर। थैंक यू सो मच सर। पता नहीं मेरी अंजलि कहाँ होगी। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। अगर रूहान अंजलि को मिनिस्टर ने किडनैप नहीं किया, गगन ने किडनैप नहीं किया, तो फिर किसने किया? और इस वक्त दोनों है कहाँ? अंजलि, 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 अंजलि प्लीज रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंजलि, यस सर। रुद्रा, रूहान की लोकेशन मिल गई है। गुड, लोकेशन ट्रेस हो गई सर। प्लीज सेंड इट टू मी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सर।
नहीं होगा अंजलि, चुप हो जा। किसने किया ये? पता नहीं कौन थे भैया। अंजलि ठीक है ना? चल कुछ नहीं होगा। भाई भाई रुको। क्या हुआ है? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? सामान उठाओ और दफा हो जा। अमित जी, आप ये सब कुछ क्या करिए? ये सब तुम दोनों के जलवे हैं। इसे उठा और बाहर जाके दिखा। चल निकल। अमित जी प्लीज। यहाँ कोई मामी वामी नहीं है, समझी? और हाँ, मुंह उठा के वापस आ गई ना तो शर्मा जी की कसम, तुम दोनों की बची कुची शर्म भी ना बेच खाऊंगी।